अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आई हूँ आज इधर कारफोर कुछ विंडो शॉपिंग करने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली सेल के बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं और सेल ख़त्म होने वाली है, तो मैंने कहा बहती गंगा में से हाथ धो लेते हैं। अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं तो चलो बंदे का दिल ही खुश हो जाएगा, विंडो शॉपिंग कर लेंगे। देखिए इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स चीज़ें देख के तो बंदे का ना वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि स्पेन की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, यानी फैमिली के साथ अगर आप स्पेन में रहते हो तो आपके टोटली मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं, यानी स्पेन में रहते हुए आपका फैमिली के साथ माहाना खर्च कितना है। और इस वीडियो में स्पेशली मैं एक फैमिली का मंथली एक्सपेंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को, खर्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो हमारे लिए समझना और खर्चों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी फैमिली के ना दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो फिक्स खर्चे होते हैं जो आपने हर सूरत करने हैं, उनके बगैर आपकी जान नहीं छूटनी। वो खर्चे और आपकी सैलरी की एक बड़ी अमाउंट उसके अंदर जा रही होती है, तो उनको फिक्स खर्चे कहते हैं। और दूसरे नंबर पर वो खर्चे होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, यानी किसी मंथ उसमें से ज़्यादा खर्चा होता है, नेक्स्ट मंथ फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, आप सेविंग ज़्यादा कर लेते हो, उससे नेक्स्ट मंथ फिर वो एकदम से इतना ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। अच्छा, सबसे पहले सबसे बड़ा और फिक्स खर्चा जिसने चेंज नहीं होना और हर माह तकरीबन ये फिक्स ही रहेगा, और इसमें सैलरी की आपकी एक बड़ी अमाउंट चली जाती है, वो है आपके घर का रेंट। और घर के रेंट की अगर बात करें तो ये भी चेंज होता है। जैसे कि अगर आप मेन सिटी में लेंगे जहाँ पे मॉल ज़्यादा करीब हैं, सिटी सेंटर और टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रेंट्स थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे आप सिटी से थोड़ा सा दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस पे जाते जाएंगे, किसी और कॉलोनी में, किसी और नेबरहुड में लेंगे तो वहाँ पर रेंट्स कंपैरेटिवली फिर थोड़े से लेस होंगे। आपके लिए ये खर्चा फिक्स ही है, आपने इस खर्चे को पे करना ही करना है, चाहे फिर वो आप कम पे कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप किस तरह के घर में रह रहे हो, लेकिन आपने हर मंथ इसको तकरीबन फिक्स ही पे करना है। और अगर एक एवरेज घर के रेंट की बात कर लें, और स्पेशली बात कर लें अगर हम वेलेंसिया सिटी की, तो यहाँ पर आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रेंट्स काफ़ी कम थे, यानी एवरेज जो थी वो 400 से 500 600 तक थी। और अब जो रेशो जा रही है, जो आप एवरेज देखते हैं, आप किसी भी ऐप पर चले जाएं जहाँ पे आपको घर रेंट पे मिलते हैं, वहाँ पर अगर आप देखें ना और एवरेज निकालें तो 800 700 900 3 बेडरूम अपार्टमेंट विदाउट लिफ्ट, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, और कुछ तो ऐसे 5th फ्लोर पे 900 उन्होंने रेंट लिखा हुआ है। और वो लोग जिनकी फैमिलीज़ मूव होने वाली हैं स्पेन में और उनको रेंट पर घर चाहिए और किसी ऐप की तलाश है कि यहाँ कहाँ से कौन सा एक मेथड हो जहाँ से हम इजीली सर्च कर सकते हैं, घर ढूंढ सकते हैं, तो मैं 2 ऐप्स मेंशन कर देती हूँ। एक फोटोकासा है, एक आइडियलिस्टा है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप इन ऐप्स को डाउनलोड करके फ़िल्टर्स लगा के आपको किस एरिया में चाहिए उस एरिया को स्पेसिफिकली आप मैप्स पर ड्रॉ करके वहाँ से आप एक रफ एस्टिमेशन भी ले सकते हैं कि अभी यार एवरेज जो चल रही है ना, रेंट की सिचुएशन क्या चल रही है, घर किस तरह के है, घर की पिक्चर्स भी लगी हुई होती हैं, तो आपको काफ़ी ना आइडिया सा हो जाता है। और एक तरीका होता है एजेंसी के थ्रू घर ढूंढने का, लेकिन एजेंसी वाले फिर आपसे बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क मांगते हैं, उनको बहुत सारी गारंटी या श्योरिटी चाहिए होती है कि आप ऑन वर्क हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स उनको चाहिए, 3 माह का रेंट आपने पे करना है। और एक तरीका होता है जी लोगों को कह के ला के घर ढूंढने का, यानी जितने भी आपके इस्लाम दुआ वाले लोग हैं उन सबको कह छोड़ें कि भाई मुझे घर की अशद ज़रूरत है, कोई घर हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं रेंट पर। तो उससे ये होता है कि आपकी एजेंसी की फ़ीस बच जाएगी, आपको जो पहले 2-3 किराए देने पड़ते हैं, रेंट देने पड़ते हैं, उससे आपकी बचत हो जाएगी, और जो आपको पेपर वर्क इतना शो करना पड़ता है उससे आपकी बचत हो जाएगी, और घर भी हो सकता है कि आपको फिर थोड़ा कंपैरेटिवली ना सस्ता मिल जाए। अब बात करते हैं दूसरे फिक्स खर्चे की, और दूसरा फिक्स खर्चा है आपके बिल्स कि आपने बिल्स पे करने हैं। बिल्स में आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और आपके इंटरनेट का बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरेज अगर हम बात करें तो 50 से 100 यूरो के दरमियान तक चला जाता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप अगर एसी है तो वो कितने कमरों में एसी लगा हुआ है, आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपका टोटली सेटअप ना फिर डिफरेंट हो जाता है, तो आपका बिल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है।
और सर्दियों में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें और अगर आपका गीज़र गैस पर नहीं है, वो इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो फिर बिल आपका 100 से अबव भी जा सकता है। अब आ जाते हैं गैस के बिल की तरफ। तो गैस के लिए यहाँ पर ज़्यादातर सिलेंडर यूज़ होते हैं और ये भी डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी ज़्यादा कुकिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा खाना आप बाहर से खा रहे हैं, कितना ज़्यादा खाना घर में बन रहा है। अगर तो दिन में आप एक दफ़ा खाना बना लेते हैं नाश्ता रोटी वगैरह का डाल के, आपका सिलेंडर 1 मंथ से ऊपर तक आराम से चल सकता है। और अगर दिन में 2 बार खाना बन रहा है, यानी एक दफ़ा कुकिंग हो रही है, एक दफ़ा बेकिंग हो रही है और आपका ओवन गैस वाला है, तो फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 माह के अंदर 2 सिलेंडर आपके लग सकते हैं। और 1 मंथ एवरेज अगर आप निकाल लें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 यूरो तक आप समझ लें कि आपका गैस का बिल है। अब बारी आती है वाटर बिल की कि वाटर बिल कितना आता है। वाटर बिल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आता है 3 माह के बाद। तो 3 माह के बाद कभी 70, 75, और ये अगेन फिर डिपेंड करता है कि आप कितने फैमिली मेम्बर्स हो, आप दिन में कितनी दफ़ा नहा रहे हो, आप कितनी ज़्यादा कुकिंग कर रहे हो। जितनी ज़्यादा कुकिंग करेंगे, जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे, बर्तन उतने ज़्यादा वॉश होंगे, पानी उतना ज़्यादा यूज़ होगा। तो ऑन एवरेज अगर हम पर मंथ वाटर बिल की बात करें तो ये 22 यूरो बन जाता है पर मंथ। तो फिक्स बिल में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और 4th नंबर पे आ जाता है इंटरनेट। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरनेट यूज़ ना होता हो, चाहे आपके सारे घर के फैमिली मेम्बर्स ने मोबाइल पैकेज लिया हुआ है इंटरनेट का या फिर वाईफाई घर में लगी हुई है। ये बहरहाल एक फ़िक्स्ड खर्चा है जिसको आपने हर मंथ के एंड पर पे करना है। एक और बड़ा खर्चा आ जाता है जी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर आप जिस जगह काम करते हैं वो आपके घर से दूर है तो ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए उधर पहुँचने के लिए। उसमें आप यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं बाइक, उसमें आप हो सकता है आपके पास गाड़ी हो तो फिर आपको गाड़ी का खर्चा पड़ जाएगा। गाड़ी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट पासेस बन जाते हैं, ठीक है। वो मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस होते हैं। और इसके अलावा कुछ कभी कभार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए एक डिफरेंट किस्म का कार्ड होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मोटो आ जाती है यानी मोटर बाइक आ जाती है तो उसका फ्यूल, उसके अलावा अगर आप कार यूज़ करते हो, आपके पास अपनी गाड़ी है तो गाड़ी की मेंटेनेंस, और इसके अलावा गाड़ी की इंश्योरेंस, और जो फ्यूल आपने यूज़ करना है काम पर जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, वो एक खर्चा आपने एक्सपेंस बर्दाश्त करना ही करना है। और कार फ्यूल और कार इंश्योरेंस ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी इंश्योरेंस होगी, और आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आपका फ्यूल का खर्चा आएगा। अच्छा, एक और बड़ा एक्सपेंस जो आपने करना ही करना है हर सूरत, वो है आपकी ग्रॉसरीज़, मंथली ग्रॉसरीज़ के आप कितनी ग्रॉसरी करते हैं। अच्छा, इसको हम ना सेमी फिक्स्ड कह सकते हैं क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में ये एक्सपेंस बिल्कुल एक अकॉर्डिंग टू बजट होता है, फिक्स होता है कि हमने इसी अमाउंट के अंदर अंदर ग्रॉसरी करनी है। कुछ फैमिलीज़ में ये अप एंड डाउन होता रहता है, किसी का जो दिल करता है वो उठा के लेके आ रहा है, जो पसंद आ रहा है वो ला रहा है, तो उसको ना फिर आप फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल आपने ग्रॉसरीज़ पर स्पेंड करना ही करना है और ये खर्चा भी आपका लाजमी होगा। और ग्रॉसरीज में सब कुछ शामिल है, मीट, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, आपके जितने भी मसाला जात हैं, दाल, चावल, और हाउस होल्ड किचन स्टफ़, और वॉशरूम क्लीनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ग्रॉसरीज जब आप करने जाते हैं आपको पता है कि आप क्या कुछ खरीद के लाते हैं, तो ये सब कुछ आ जाता है। और आज से 1-1.5 साल पहले ये रेशो थोड़ी सी एवरेज थोड़ी सी कम थी, वो इसलिए क्योंकि प्राइजेस कम थी। अब ऑल ऑफ अ सडन आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ही प्राइजेस ने बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी प्राइजेस, और आप अभी भी स्टेबल नहीं है। स्टिल प्राइजेस रोज़ जब भी आप कोई भी न्यू चीज़ बाय करने जाते हो तो प्राइस ना पहले से अप हुई होती है। अच्छा, एक और एक्सपेंस आ जाता है एजुकेशन एक्सपेंस। अगर आप के किड्स हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं या कपल हैं तो ज़ाहिर है आपके किड्स नहीं हैं तो आपको ये एक्सपेंस मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप एज अ फैमिली हैं और आपके किड्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस आती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो स्पेनिश लोकल स्कूल्स है वहाँ पे अपने किड्स को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे टोटली एजुकेशन फ्री है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट ब्रिटिश स्कूल सिस्टम में पढ़ें और ब्रिटिश लेवल की उनकी स्टडीज़ हो तो फिर आपको पे करना होगा 800 से 1000 तक अप्रॉक्सीमेटली, या फिर ये भी वेरी कर सकता है स्कूल लेवल किस तरह का है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर लोग स्पेनिश स्कूल्स को ही प्रेफर करते हैं और बच्चे मोस्टली स्पेनिश स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। अब उन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं जो ज़रूरी भी हैं, यानी ये खर्चे होते तो हैं लेकिन कोई फ़िक्स नहीं है हर मंथ के, इस मंथ इतना इसके ऊपर खर्चा होगा, इस मंथ इतना होगा। तो
तो इसमें आ जाती है क्लोथिंग एंड सेल्फ केयर, और ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जिसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं आप बता सकते कि आपने इस मंथ इतनी शॉपिंग की है, आपने इतना क्लोथ्स पे स्पेंड किया है, और या आपने कुछ अमाउंट फिक्स की हुई है कि इतना मैंने इसके ऊपर स्पेंड करना है। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अदरवाइज़ आप इसकी कोई फ़िक्स अमाउंट कोई भी नहीं बता सकता। एक और एक्सपेंस जो कि फ़िक्स नहीं है, यानी आपको नहीं पता कि इस मंथ आपका उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, वो है डाइनिंग आउट। यानी आप बाहर से कितना फूड ऑर्डर कर रहे हैं, या आप बाहर जाकर कितना ज़्यादा खा रहे हैं, आप कितना ज़्यादा डाइन आउट कर रहे हैं, और आप कितने बड़े फूडी हैं। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कोई फ़िक्स अमाउंट या एवरेज आप इसकी भी नहीं बता सकते, और ना आपको पहले से पता होता है कि आपने इस मंथ कितना इस पे स्पेंड करना है। और इसका एक्सपेंस टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या आपका टेस्ट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, और आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है, तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस मैं भूल गई, वो है आपकी मेडिकल एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिकल है, स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो फ्री है आपको, लेकिन अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपको अराउंड 40 to 50 पर पर्सन पे आई थिंक पे करनी होती है। और मेडिकल में जो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल है, वो चेकअप फ्री है आपका, और उसमें बच्चों का बिल्कुल फ्री है, और जो एडल्ट्स हैं उनकी मेडिसिन आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलती हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जो मेन एक्सपेंसेस हैं जी, वो हाउस रेंट है, बिल्स हैं, आपकी ग्रॉसरीज़ के खर्चे हैं, आपकी क्लोथिंग, सेल्फ केयर, ट्रैवल, डाइनिंग आउट, ये सारे खर्चे हैं जो आपने पे करने ही करने हैं। आज की वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर किसी और के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है तो उसके साथ इसको शेयर करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, उसको कंप्लीट कर दें। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।